नमस्कार, मैं सोहाली जैन और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। वैसे तो आप खबरें न्यूज में दिन भर देखते हैं, लेकिन खबरें जरा हटके में हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं जो आपको जानना जरूरी है और वो आप तक मेन स्ट्रीम तक नहीं पहुंच पाती। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे भारत देश की स्थिति किस लेवल पर है। भारत देश में जो दूसरे देशों का वॉर चल रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो हमारे पीएम ने भी हमें कह दिया है कि पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करो, फॉरेन यात्रा अगर जितना हो सके उसको कम करो। तो अब हमारे पास कौन सा दूसरा ऑप्शन है, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। और ये खास टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी सर वाइस चांसलर रह चुके हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के। सर, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सर, आज हमसे ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे देश का भविष्य, हमारा जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, हम भविष्य को कैसे बदल सकते हैं और हमारे विकास, देश का विकास और जल्दी कैसे हो पाएगा। तो आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, जो पीएम ने क्रूड ऑयल का उपयोग कम करने को कहा, तो आपको क्या लगता है हमारे पास ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिससे हम इस, जो उन्होंने कहा क्रूड ऑयल, हमारे देश में वैसे भी वॉर चल रहा है, बहुत समस्या हो रही है क्रूड ऑयल को लेकर, क्या विकल्प है हमारे पास दूसरे? नहीं, इसके पूर्व भी कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हम 85% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रूड ऑयल वी आर इम्पोर्टिंग, यानी विदेशों से वो आ रहा है। अब विदेशों में तो हम करेंसी रुपीज में तो नहीं देख सकते, इंडियन रुपीज में तो उसका पैसा नहीं दे सकते, कीमत नहीं दे सकते, हमें उन्हें डॉलर में देना पड़ता है। डॉलर यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व में हम कम हो रहे हैं। इसलिए हमारे पीएम ने कहा कि भाई हमारे पास जो करेंसी रिजर्व है वो घटे, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने विकल्प के रूप में अगर हमें सोचना है तो अभी अभी यानी कुछ एक दिन या 2 दिन पूर्व एक नया प्रयोग रेलवे मिनिस्टर जो है उन्होंने किया, उसमें नितिन गडकरी जी भी है जो बार बार ऐसी बातों में कहते हैं। तो उसमें एक विकल्प उन्होंने किया कि भाई डीजल से चलने वाली ट्रेन, क्योंकि जिस जगह पर इलेक्ट्रिक वाली व्यवस्था नहीं है तो उसमें डीजल ट्रेन ही चलेगी। तो अब उस डीजल को अगर बचाना है तो उसकी जगह पे क्यों ना हम हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन न चलाएं। तो वह ट्रेन उन्होंने शुरू कर दी, 1-2 दिन ही शायद हुए होंगे। तो वो हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से चल रही है, भिंड से लेकर सोनीपत तक वो हाइड्रोजन की ट्रेन चल रही है, जो ज्यादा से ज्यादा स्पीड उसकी होगी 75 किलोमीटर पर आवर। उसमें 1200 किलोवाट का एनर्जी लगता है और उतना एनर्जी ये हाइड्रोजन से निकाल रहे हैं। हम जानते हैं कि पानी में H2O यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, तो उसके आधार पर ये इन्होंने शुरू की है। तो ये एक विकल्प है। सर, तो ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया ही है? पूरा मेड इन इंडिया है सर। और ये तो हुई ट्रेन की बात, क्या इसमें ये पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये सड़कों पर भी दिखाई दे ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी? वैसे तो है, हम इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर्स, तो इसमें या तो पेट्रोल चलता है या तो डीजल चलता है। तो ये दोनों को अगर ड्रॉप कर दिया जाए तो हम ये सारी व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स जिसे कहते हैं, वो सारी पैसेंजर व्हीकल्स हम इलेक्ट्रिक भी कर सकते हैं। या 4 व्हीलर में तो सीएनजी भी चलता है। वैसे सीएनजी भी 45% तो हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी 45% और 85% में तो बहुत अंतर है। इसलिए या तो सीएनजी हो या तो इलेक्ट्रिक हो। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। हाइड्रोजन में तो कार में नितिन गडकरी जी कितने समय से अपनी कार हाइड्रोजन में चला रहे हैं और वो चाहते भी है कि ये हाइड्रोजन की कारें जनता में चली जाए, इस प्रकार की उनकी कल्पना है। तो जी इलेक्ट्रिक व्हीकल की आपने बात की,
तो ये क्या हमारे देश में बनाए जा रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि पेट्रोल और डीजल ऑलरेडी बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में शायद इसके दाम और हाई जाए, तो लोग ज्यादातर इलेक्ट्रिक चीजें प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिक चीजें आती है, हो सकता है कुछ बाहर से हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता हो, तो उसकी क्या स्थिति है? देखिए, इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां व्हीकल्स है, वो बसेस भी इलेक्ट्रिक हो गई है। यस सर। तो वो सिटी बस में भी इलेक्ट्रिक बसेस हो गई, ट्रक्स भी इलेक्ट्रिक हो गए। यानी उसकी वजह से हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का कम खपत हो, ऐसा प्रयोग तो चल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक का जो विषय है ना, इलेक्ट्रिक कार जो है, वो इलेक्ट्रिक कार हमारे यहाँ केवल 2 ही कंपनियां बनाती जो भारतीय है। तो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले 2 कंपनियों में से एक है टाटा और दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। बाकी तो सारी विदेशी कंपनियां तो है, किया है, एमजी है, ये लोग भी इलेक्ट्रिक की कार बनाते हैं। जैसे तो टेस्ला वाले ने भी शुरू किया है, Yes, तो sir. उनका भी इलेक्ट्रिक कार है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर भारत में, मुझे छोटा सा ये विषय लगता है कि भाई सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी है, वो इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाती है। यानी उसका इतनी सारी खपत है, इतना ही नहीं कि भारत में, वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट होती है मारुति कार, लेकिन वह अभी तक ये इलेक्ट्रिक कार नहीं बना रही है। उनके पहले डीजल कार्स थे, वो डीजल कार भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया। यानी अब सिर्फ पेट्रोल से ही उनकी गाड़ियां चल रही है। सर, ये तो आपने बताया कि हमारे देश में कौन कौन सी इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो रेशियो क्या होता है? हमारा देश कौन से स्थान पर आता है इस चीज के लिए? मुझे लगता है वो हास्यास्पद बन जाएगा, क्योंकि जो आखिरी देश है उससे 1 नंबर हम आगे हैं। यानी जो टोटल बिक्री, यानी इसमें क्या है, एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पेरिस की है, वो सरकार के साथ काम करती है। उस एजेंसी ने पूरे विश्व का सर्वे किया और उस सर्वे का 2025 तक का रिपोर्ट उन्हें दिया। यानी दिसंबर 2025 तक की जो स्थिति है, उस स्थिति में विश्व में जितनी इलेक्ट्रिक कार जा रही है, करीब 25% कारें ऐसी है कि जो इलेक्ट्रिक पर चल रही है। ये उनका रिपोर्ट है 2025 दिसंबर का। लेकिन हमारी स्थिति आपने बताई ना, वो तो सिर्फ 4%। हमारी जो 2025 तक जो बेची गई कार है, उस बेची गई कार में सिर्फ 4% हमारा नंबर है। और सबसे हाई नंबर किस देश का है? नॉर्वे का है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो वहां नॉर्वे में गए थे, तो वहां पर 2025 में जो कारें बेची गई, उसने 97% कार इलेक्ट्रिक की थी। यानी नॉर्वे इलेक्ट्रिक कार का उपयोग करने में सबसे आगे है, ऐसा दिखता है। यानी क्रूड ऑयल की आवश्यकता नहीं दिखती है। सर, पर हमारे देश में खपत कम है इलेक्ट्रिक कार्स की और इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनकी, लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब हमारे देश में क्यों उपयोग में नहीं लाया जा रहा? क्यों पुल कहाँ पर है इस चीज के लिए? क्या देखिए, उसके लिए अगर हम थोड़ा सा और देश का देश सोचे ना, तो उसमें नेपाल जैसा देश 68%, 68% इलेक्ट्रिक कार कर रहे हैं। उसके बाद में आता है चाइना का 53% इलेक्ट्रिक कार है, वियतनाम में 41% है। यानी इस प्रकार की कार की संख्या जो विकसित नहीं है, अल्प विकसित देश है, वैसे भी इलेक्ट्रिक कार में जा रहे हैं, लेकिन हमारा देश नहीं जा रहा है। इसलिए आपका एक कारण पूछना एकदम वाजिबी है कि वो कारणों भी हमें देखना चाहिए, ऐसा क्यों है कि हम इलेक्ट्रिक कार में नहीं जा रहे हैं। यस सर। सबसे पहला विषय तो ये आता है कि इलेक्ट्रिक जो कार चलती है या व्हीकल चलता है, आपको शायद पता होगा 2 व्हीलर्स भी इलेक्ट्रिक आ गए। हाँ सर। तो उस 2 व्हीलर्स में भी 90,000 में पेट्रोल का आता है 2 व्हीलर, और अगर हम इलेक्ट्रिक का करते हैं तो उसकी प्राइस ज्यादा है, यानी करीब 1.5 लाख तक वो पहुंच जाता है। तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में भी कीमतें ज्यादा। वैसे अगर कार में आप देखें तो पेट्रोल की कार अगर हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत कम है, इलेक्ट्रिक कार की कीमत ज्यादा है। यानी पहला जो कारण भी बनता है ना, वो कीमत से। शायद कीमत में ऐसा भी होता है कि बैटरी वाला विषय है। यस सर।
बैटरी भी हमें विदेशों से मंगानी पड़ती है, भारत में बनती है, लेकिन बैटरी वाला विषय भी है। अब बैटरी का विषय हम कहेंगे तो भाई ये बैटरी कब तक चलेगी, उसके बाद में नई बैटरी लेनी है तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है, बैटरी की कीमत भी बहुत ज्यादा है। अभी बैटरी को चार्ज भी करना है तो चार्जिंग का जो समय है, सिंपल टू व्हीलर भी आप लेंगे ना तो 6 घंटे तक इलेक्ट्रिक का टू व्हीलर भी चार्ज करने में लगता है। अगर कार की बात करें तो एक MG की कार आती है, छोटी सी, ऐसा लगता है कि बच्चे को खिलौने के लिए रखी जाए, इस प्रकार की कार है। हाँ। तो वो कार कम से कम 12-13 घंटे के बाद फुल चार्ज होती है। अभी अगर दूसरी कारें ले तो भी 7-8 घंटे तो चार्जिंग का समय लेती है। अब ये चार्जिंग घर पे अगर करना है तो ये इतना घंटा लगता है। अब विषय ये है कि भाई जो अपार्टमेंट्स में रहता है, यस सर। हाई राइज पर रहता है, तो वो उसका कनेक्शन घर पे किस प्रकार के हो पाएगा, यानी उसके लिए भी ये समस्या, चार्जिंग की बड़ी समस्या उसको भी आएगी। और एक टाइम ऐसा भी होता है ना, उसको हर 3-4 साल में बदलवाना भी पड़ता है, उनकी उसकी बैटरी प्रॉब्लम करती है तो उसके लिए रिप्लेस करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि एक है, शायद हीरो वाले ने टू व्हीलर एक टू बनाई है, उसमें स्वाइप करना, यानी अगर बैटरी चार्ज करनी है तो वो गाड़ी में से निकाल लो और उसको घर में जाकर के चार्ज करो और फिर उसको लगाओ। ये टेस्ला ने इस प्रकार का कार का बैटरी का बनाया है कि भाई आप कहीं 500 किलोमीटर चले गए, आपका बैटरी पूरा हो गया तो आपके डेकी में दूसरी बैटरी पड़ी होगी, तो वो चार्ज नहीं है ऐसी बैटरी निकाल लो और ये बैटरी अंदर डाल दो। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था होने से भी कुछ सहूलियत रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। यस सर। और सर ये तो हो गई इलेक्ट्रिक कारों की बातें, और हमारे शो का नाम है खबरें जरा हट के। ऐसी और कौन कौन सी खबरें हैं जो अभी ट्रेंड में चल रही है सर? मैं आपको सिर्फ एक खबर जोड़ूंगा इसमें, कि जो एकदम प्रोमिनेंट है, शायद ये किसी को पता ही नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बोर्ड की मीटिंग 2 हुई। एक मीटिंग हुई थी पटना में और दूसरी हुई थी मुंबई में। तो वो दोनों मीटिंग में चर्चाएं हुई है कि जो हम करेंसी नोट छापते हैं वो एक तो फटते हैं, करेंसी नोट कागज का होता है इसलिए फटता भी है, उसको फिर रिप्लेस भी करवाना पड़ता है। इसमें खर्च भी ज्यादा जाता है और समय भी ज्यादा लगता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई पॉलीमर करेंसी हम शुरू करें? तो पॉलीमर करेंसी का भी उन्होंने सोचा है, शायद हो भी जाएगा, क्योंकि 2 बार उन्होंने इस विषय की चर्चा की है। फिर विषय ये भी आया कि भाई जैसे हमारे ATM है, तो ये ATM के कागज के करेंसी नोट निकाल सकते हैं, तो क्या ये पॉलीमर के नोट निकलेंगे? तो वो भी उन्होंने चेक किया कि हाँ वो भी हो सकता है। यानी इस प्रकार से आने वाले समय में हमें शायद हमारे हाथ में पॉलीमर करेंसी नोट्स मिलेंगे। सर चर्चाएं हैं तो आई थिंक फ्यूचर में हम देख सकते हैं इस चीज को। है, ऐसे अलग देशों में है पॉलीमर के करेंसी नोट्स है, भारत में देखते हैं क्या होता है। सर, तो सर ने हमें इतनी अच्छे से बताया कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, जो हमारी सरकार भी प्रमोट कर रही है, हमारे PM जो है वो भी कह रहे हैं कि ये जो क्रूड ऑयल की समस्या है उससे निपटने का हमें ही एक ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इससे हमें भी फायदा है, हमारे देश को भी फायदा है, और जो हमारा पर्यावरण इतना प्रदूषण बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो गई है, उसको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हैं तो इस स्थिति में आप वो यूज कर सकते हैं। सर ने जैसा बताया कि हमारा देश जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रपोर्शन देखते हैं उसमें बहुत नीचे है कहीं ना कहीं, तो उसे हमें ऊपर लाना पड़ेगा, और हो सकता है उस ऊपर लाने के बाद हमारे देश की जो पर्यावरण की स्थिति है उसमें भी सुधार हो। सर हमारे दर्शकों को खबरें जरा हटके में आपने एक और खबरें जरा हटके बताई कि देश के नोट जो है उस पर भी चर्चा चल रही है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए।
खबरें जरा हटके में हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं जो मेन स्ट्रीम से थोड़ी हटके होती हैं और आपके बहुत काम आएंगी। आपके जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें भी बहुत काम आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज देखने के लिए देखते रहे खबरें जरा हटके मेरे यानी सोहाली जैन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।